कश्मीर फाइल को देख लो और समझ लो, क्योंकि अगर आज नहीं समझे तो कल दिल्ली फाइल, बंगाल फाइल, केरल फाइल, भोपाल फाइल, इंदौर फाइल, खरगोन फाइल देखने की जरूरत पड़ जाएगी। जिस घर से कुरहान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो आज मैं आपके साथ खबर शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि आज जिस शख्स से, जिस व्यक्ति से जुड़ी मैं वीडियोस और खबर और उससे रिलेटेड बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसका नाम लेते ही आप समझ जाएंगे कि वो अपने आप में बड़ी खबर क्यों है। क्योंकि वो चलता फिरता एक तरह से जीता जागता भड़काऊ इंसान है और जीता जागता नफरती इंसान है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कपिल मिश्रा की। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगे हुए हैं। रामनवमी की यात्रा को लेकर हमने आपको वीडियो दिखाया, कल भी दिखाया, और जो है अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और बहुत सारी जगहों से आपने देख भी लिए होंगे। लेकिन वहाँ पर जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम वाद विवाद हुआ और जो है एक दूसरे को क्षति पहुँचाई गई, मज़ारों और मस्जिदों को तोड़ा गया, शहीद किया गया और जो है तरह तरह से उनको जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, अब जो वीडियो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो वीडियो देखिए कि मध्य प्रदेश में जाकर जब आपसी सौहार्द को बरकरार रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किस तरह से वो कश्मीर फाइल के नाम पर, कश्मीर में जो 1990 में उनका पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ है, जो कत्ल आम हुआ है, जिसका नाम पर लोगों को भड़का रहा है और सीधे तौर पर उनको जो है एक तरह से प्रोत्साहित कर रहा है और उनको जो है उकसाने की कोशिश कर रहा है। ये आप वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। आप इस वीडियो को देख लीजिए। हिंदू के अलावा कोई और पहचान हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हिंदू के अलावा किसी और पहचान की बात करता है, जात पात की, समाज की बात करता है, तो यह समझ लेना वो तुम्हारी कश्मीर फाइल बनवाने की तैयारी कर रहा है, जो हमारे बीच में टूट डाल रहा है। आज कश्मीर फाइल को देख लो और समझ लो, क्योंकि अगर आज नहीं समझे तो कल दिल्ली फाइल, बंगाल फाइल, केरल फाइल, भोपाल फाइल, इंदौर फाइल, खरगोन फाइल देखने की जरूरत पड़ जाएगी। इसीलिए आज समझो, जो कश्मीर के अंदर हुआ वो हमारे मोहल्लों में ना हो, हमारे इलाके में ना हो, ये समझना जरूरी है। कल श्रीनगर में जामिया मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने नारा लगाया, बुरहान वानी के नाम का लगाया, आजादी मांगी, मूसा आतंकवादी के नाम की आजादी मांगी। आज खरगोन की धरती से मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जिस घर से बुरहान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। जिस घर से बुरहान निकलेगा घर से मूसा निकलेगा। दोस्तों, आप इस शख्स को देखकर, इसके अल्फाज को देखकर, इसकी ज़बान को सुनकर ये समझ गए होंगे कि ये शख्स चलता फिरता नफरती इंसान है, जीता जागता जहर है, और किस तरह से ये जो है कश्मीर के नाम पर, कश्मीर फाइल्स के नाम पर हिंदुओं को और अन्य जो मुस्लिम को छोड़कर बाकी जो लोग हैं उनको जो है किस तरह से जो एक पाठ पढ़ा रहा है कि जो तुमको जो है अगर तुम्हें जो अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है हिंदू के नाम पर, जो अच्छी बात है, हर समुदाय की होनी चाहिए, हर मुसलमान की मुस्लिम आइडेंटिटी होनी चाहिए, हर हिंदू की हिंदू आइडेंटिटी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद ये लगातार किस तरह से कह रहा है कि अगर तुम नहीं जागोगे तो इंदौर फाइल, गुजरात फाइल, फलान फाइल, ढिमकान फाइल, कई सारे जगहों के नाम बता रहा है और वहाँ की फाइल बन जाएगी। ये सीधे तौर पर उनके अंदर डर बिठा रहा है और उनको डराने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम जो है इनके खिलाफ नहीं खड़े होगे तो मतलब देखिए, आपको याद होगा कि इनका ये वही एटीट्यूड है, वही इनका बात करने का अंदाज़ है जो 2020 में फरवरी में जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो किस तरह से इनके वही एटीट्यूड और वही शब्दावली थी कि हम खुद देख लेंगे। इसी तरह से इसी चीज़ पर आमादा यहाँ कर रहा है कि खुद देख लेंगे। आप इनका जो शब्दावली है उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस घर से मूसा बुरहान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। आप इनकी सेंसिटिविटी का, इनकी संजीदगी का इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे अपने जो
सभी पूरे देशवासियों से ये निवेदन है जो इस वीडियो को देखेंगे या कहीं से भी देखा हो आपने, कि इनकी संजीदगी को और इनकी सेंसिटिविटी को आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि ये भाषण दे रहे हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं, उसके साथ ये जो लोग खड़े हैं ये दांत फाड़ रहे हैं, ये हंस रहे हैं। आप इसके संजीदा, इनके बयान के संजीदा होने का अंदाज़ यहाँ से लगा सकते हैं कि सीधे तौर पर सिर्फ आपको भड़काऊ बनाना चाहते हैं, आपको नफरती बनाना चाहते हैं। बजाते खुद उसको जो है मजाक के तौर पर इनके साथ के लोग, इनके साथ के गुर्गे, इनके साथ के चिंटू बिंटू इनको इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप देखिए किस तरह से डराने की राजनीति की जा रही है। मैं इसके साथ साथ आपको जो है इस ट्वीट को भी दिखाऊंगा कि ये वीडियो कहाँ से मिला हमको, वो सारी चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि आपको उसके बाद आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लेकर हम आपको जो है बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये लोग जो है समाज में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। और इसका नफ़रत से नाता पुराना है। ये मीर फैसल है, इन्होंने लिखा, हिंदू के अलावा हमारी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए। ये उनके शब्द को जो है कोट कर रहा है, उनके अल्फाज को जो है बयान कर रहा है। अगर हिंदू के अलावा कोई और बात करता है तो समझना तुम्हारी भी कश्मीर फाइल बनाने की तैयारी है। जिस घर से मूसा अफजल बुरहान निकलेंगे घर में घुसकर मारेंगे। खरगोन के भीकन गांव से दंगई कपिल मिश्रा, इन्होंने इनको दंगई शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन आप इनके बयान से, इनकी शब्दावली से, इनके अल्फाज से, इनके जुमलों से समझ गए होंगे कि ये इन्होंने किस हद तक ये सही इस शब्द का इस्तेमाल किया और किस हद तक नहीं। एक तरफ देखिए, हम आपको वो चीज़ भी दिखाने जा रहे हैं कि 2020 में भी इन्होंने इसी तरह का बयान दिया था कि ट्रंप के जाने तक हम रुकते हैं, उसके बाद हम इनको खुद देख लेंगे। खुद देखने का जो बयान था वो कितना जो है जहरीला था, उसका अंदाज़ा आपने किया होगा कि 2020 में पूरी दिल्ली जल उठी थी। अब आप उस बयान को ज़रा सा देख लें। हम आपको दिखाना इसलिए चाहते हैं कि ये सिर्फ जगह जगह जाकर सिर्फ नफ़रत फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत। और आपको याद ताज़ा हो जाएगी कि दिल्ली के जलने का, जो दिल्ली दंगों में जो जहाँ पर भी केराली में हुए दंगे हुए, जगह जगह पर जहाँ ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ा गया, मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली में भी यही हुआ। लेकिन आप ज़रा ये शब्द सुन लें और इन शब्दों को दोनों को कंपैरिजन आप खुद कर लीजिएगा। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है। भारत माता की जय। दोनों वीडियोस को आपने कंपैरिजन कर लिया होगा कि इनकी जहां जाते हैं सिर्फ और नफरत की भाषा होती है, जहां जाते हैं सिर्फ नफरत फैलाते हैं और जीते जागते जो है जहर की पुड़िया हैं। आपको बता दें दोस्तों, लेकिन ये अकेले नहीं है। आपने देखा होगा कि कई सारे नेता ऐसे हैं बीजेपी में जो सिर्फ नफरत की बात करते हैं। उनका अनुराग ठाकुर का नाम आपको याद होगा, देश के गद्दारों को गोली मारो हैशटैग देश वगैरह को। और आपने उसका जो एक और थे, उनका जो कि ये तुम्हारे घरों में घुसेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों से रेप करेंगे, वो सब सारे शब्द आपको याद होंगे। लेकिन उन पर क्या कार्रवाई हुई ये आप जानते हैं। क्या इस तरह से ये मोदी जी जो है कपिल मिश्रा को लगातार क्या इस तरह से कार्रवाई ना कर इन पर जो है इनको अभी तक बीजेपी में रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने शादी पर किया की तरह इन्होंने भी इनको दिल से माफ़ नहीं किया? आप दोस्तों ये अकेले नहीं हैं, और भी ऐसे हैं बीजेपी के जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं कि देखिए ये तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा हैं। इन्होंने इसकी तारीफ़ की है, जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए, जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, भड़काऊ बयान जो इन्होंने दिया है, बहुत शानदार। कपिल मिश्रा भाई, आप देखिए किस तरह से देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको जो इसके साथ साथ ये आपको वीडियोस और ट्वीट इसलिए दिखाए कि ताकि आप समझ जाएं कि वहाँ किन वजूहात की बिना पर जो दंगे भड़काए गए और दंगे किए गए। ये वहाँ पर जाकर वो लोगों को भड़का रहे हैं और उकसा रहे हैं। अब आपको हम जो भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनका बयान सुना देते हैं कि जो भी इसमें मुलव्विस पाया जाएगा उसके जो है उनको जो कड़ी सज़ा दी जाएगी। अब देखिए इन पर क्या कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई नहीं होती है। इनके शब्द ज़रा सुन लीजिए और इनकी मदद कीजिए कि आपको भी अगर लगता है कि ये कहीं ना कहीं हद तक दंगों के कारण बने हैं तो आप इनको जो है ज़रूर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये सबसे पहले उनका शब्द सुन लीजिए कि वो किस तरह से क्या अल्फाज में कह रहे हैं। जिस घर से पत्थर आएगा उस घर को बिल्डोज़र का ढेर बना देंगे। और हमने आपको वीडियो दिखाया कि किस तरह से मस्जिद पर जो है पत्थरबाजी हो रही थी, किस तरह से तलवारें निकाल कर लोग घूम रहे हैं। इनको इस बात से कोई मकसद नहीं है और मतलब नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप उनका जो बयान है वो सुन लीजिए, उन्होंने न्यूज़ 24 को दिया है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग और उनकी ये स्लीपर सेल
इस तरह की शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में हम ये होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थर के मलबे में ही बदल देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में शांति भंग नहीं होने देंगे। तो हो गया ना, लेकिन नहीं होने देंगे। वो नहीं, 77 लोग गिरफ्तार हो गए। दोस्तों हमने आपको कई सारे वीडियो सिर्फ इसलिए दिखाए, एक इनका पुराना वीडियो है, आपको बता दें कि यही कपिल मिश्रा झारखंड में भी गए थे दंगा फैलाने, यही भड़काऊ भाषण देने। वहाँ पर इनको जो है हेमंत सोरेन की जो सरकार थी उन्होंने उसको जो है एयरपोर्ट पर ही कैद कर लिया और एयरपोर्ट पर ही इनको जो मैसूर कर दिया। वहाँ पर ये सिर्फ वहाँ से ही उन्हें उल्टे मुंह पैर वापस लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नफरती बयान दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं आप इन सब चीज़ों से। और दूसरी तरफ इनके जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जिस घर से पत्थर आएगा उस पर बुलडोजर का उसको मलबे का ढेर बना दिया जाएगा। आप देखिए, और हमने आपको वीडियोस दिखाए थे, कल भी दिखाए थे, और हमने आपको और बहुत सारी वीडियोस ऐसी आपको मिल जाएंगी जिनमें सीधे तौर पर मस्जिदों पर भी, मुसलमानों पर भी पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखना, ये है अब इस सवाल के साथ हम इस चीज़ को जो है कंप्लीट करते हैं। क्या ये गृह मंत्री जो कह रहे हैं क्या बिना पक्षपात के इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि जो भी आरोपी हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा ही क्यों ना हो, कारण इस तरह के भड़काऊ बयान का ही दंगे क्यों ना हुए हों, कपिल मिश्रा हो या जो भी हो, जो भी आरोपी हैं, क्या उन पर इस तरह की सख्त कार्रवाई करेंगे या इसी तरह की कार्रवाई करेंगे? पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दो समुदाय में आपस में जब झगड़ा हो गया था तो सिर्फ एक समुदाय के घर गिराए गए थे, सिर्फ एक समुदाय पर कार्रवाई की गई थी। या उसके अपोजिट एक सबका साथ सबका विश्वास, जिसकी मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मोदी जी जिसको हर जगह प्रयोग करते हैं, जिसका उसके तहत कार्रवाई कर कपिल मिश्रा जैसे दंगाइयों पर जो वहाँ पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और जो वहाँ पर जो है लोगों को जो है उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी। दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सामने जो सच्चाई है वो आ सके और लोगों को जो कपिल मिश्रा जो जहर की पुड़िया है, जो चलती फिरती नफरत है, ये इसकी जो सच्चाई है और इसके जो हरकतें हैं वो लोगों के सामने आ सकें। अंत में हमारा आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट खबर और वो अपडेट्स आपको ज़रूर मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है और चुपचाप से निकाल देता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। और अगर आप इस खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।